मुआवजा ही चाहते हो ना, तो फिर अल्लाह से ये मुआवजा चाहो कि हमारे हक में जो भी फैसला हो ना, उसे तस्लीम करने की हमें हिम्मत। या अल्लाह मुझे हिम्मत दे, हौसला दे कि मैं ये रिश्ता पूरी ईमानदारी से निभा सकूं। हेलो। हाय, सारिम बोल रहा हूँ। इतनी रात को खैरियत? बड़ी बेमुरवत निकली यार तुम। तुम्हारी शादी है और तुमने इनवाइट तक नहीं किया। फारिस ने इनवाइट नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, उसने तो बताया तक नहीं मुझे। आज वो जिम नहीं आया तो मैंने दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बताया कि कल उसकी शादी है। वो एक्चुअली बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ है तो इसलिए शायद भूल गया होगा। और तुम भी भूल गए? मैंने तो सोचा था अब हम अच्छे दोस्त बन चुके। कहा ना सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है बस, दैट्स व्हाई, वरना जरूर इनवाइट करती। मुझे इनवाइट कर लेती तो मैं जरूर आता। फारिस को तुम्हारे दूल्हे के रूप में देखने का बड़ा शौक है मुझे। अगर ऐसी बात है तो व्हाट्सएप चेक करो, कार्ड भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। कहाँ है? माशाल्लाह, अल्लाह मेरे बेटे को हर बुरी नजर से महफूज रखे। नई जिंदगी का सफर बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू बाबा। कभी कभी जिंदगी में बहुत कुछ अनचाहा बर्दाश्त करना पड़ता है, लेकिन बहादुरी इसी में ही है कि सब कुछ बहुत हिम्मत से बर्दाश्त किया जाए। अब आप तो ऐसे तैयार कर रहे हैं जैसे मैं जंग पर जा रहा हूँ। मैं तुम्हारी कैफियत जानता हूं बेटा, लेकिन जैसे भी हालात हो, खुद को हमेशा स्टेबल रखना। माँ बाप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समन और तुम्हारे मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ है, कि मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन तुम दोनों की अक्लमंदी और एक दूसरे की मोहब्बत ये फर्क मिटा देगी बेटा। मुझे अगले जहान में रूबी के आगे शर्मिंदा मत करना बेटा। आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर समन से शादी करने का फैसला किया है तो उसे पूरी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। जीते रहो। यहाँ मुझे बेहतर लगी चीजें, है ना रश्मा? मुझे भी ऐसे ही लगता था। वैसे सादान, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है तो कम से कम अलिशबा का ख्याल कर लो। मेहमान है हमारी, कुछ खिलाओ पिलाओ, बल्कि कहीं बाहर चल के करते हैं लंच। शो मामा, अगर इन्हें कोई एतराज नहीं है तो। मैं तो कहती हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं है ऑनेस्टली। जरूरत क्यों नहीं है? पहली बार आई हो हमारे साथ। आप प्लीज मान जाए वरना मुझे डांट पड़ेगी। सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम दोनों को डांट पिटेगी। राफिया क्या सोचेंगी? पहली बार आई हो हमारे साथ तो मैं तुम्हें घर ऐसे ही भेज दिया। नहीं नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती, ट्रस्ट मी। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं सोच रही हूँ सदान, फिर ऐसा करो, मुझे सानिया के घर ड्रॉप कर दो, मैं उसके साथ लंच कर लेती हूँ और उसके बाद तुम मलिश्बा को ड्रॉप कर देना। ठीक है? श्योर।
Sure, Mama. As you say. चल Okay, Mama. ओके देन, खुदा हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज। If you don't mind, आप आगे आके बैठ जाएं। Sure. Be comfortable. आपको आपके घर ड्रॉप करने ही जा रहा हूँ। जी। आपको पता है मामा सानिया आंटी के घर क्यों गई हैं? नहीं। ताकि हम दोनों बात कर सकें। एक्चुअली मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूँ। बात को घुमा फिरा कर करने की आदत नहीं है। इसीलिए अगर मेरी बात बुरी लगे तो प्लीज माइंड मत कीजिएगा। मामा चाहती हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। इसीलिए कोई भी फैसला करने से पहले मैंने मामा से रिक्वेस्ट की कि मैं एक बार आपसे मिलना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। हम पहले मिल तो चुके हैं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पहले मामा के इन इरादों का पता नहीं था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने आपको ठीक से देखा भी नहीं था। आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? मामा काफी तारीफ करते हैं उसकी। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी मामा आपकी तारीफें करती हैं। But you know what? कभी कभी हम सिर्फ अपनी फैमिली के लिए तारीफ के काबिल होते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं किसी और लड़की से मोहब्बत करता हूं तो फिर भी आप मेरे साथ शादी करेंगे? बहुत शिद्दत से चाहा था मैंने उसे, लेकिन जब मैंने उसे शादी करने का कहा तो वो मुझे छोड़कर चली गई। उसकी बेवफाई के बाद इतना हौसला नहीं था मेरे अंदर कि मैं किसी और से शादी के लिए सोचता। तो आप मना कर दें फिर अपनी मामा को। मामा को लगता है कि आपका साथ मुझे मेरे पास से बाहर ले आएगा। मेरी जात से जुड़ा जो सच था वो मैंने आपको बता दिया। अब ये सच जानने के बाद आप जो भी फैसला करेंगी मुझे मंजूर होगा। सोच समझ कर जवाब दीजिएगा।
बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों। For you. फारिस, तुम तो हैरान हो गए कि मैं बिन बुलाए कैसे आ गया। मैं बिन बुलाए नहीं आया, समन ने मुझे इनवाइट किया। मेरा ये सारे वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी मैं आपकी शादी पे नहीं आ सका था। उस पे मुझे आपके भाई ने इनवाइट किया था, but I couldn't make it। आपको शादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। समन, ये कलर तुम पे बहुत सूट कर रहा है। जिसने भी ये ब्राइडल ड्रेस तुम्हारे लिए चूज किया है, बहुत प्यार से किया। थैंक यू। फारिस ने खुद सेलेक्ट किया है। फारिस ने? सर आप प्लीज बैठें आप। श्योर। फारिस मेरी बात सुन। इसको किसी बुलाया? मैंने नहीं बुलाया। तुम्हें पता है ना कि अगर जमान को पता चल गया तो कितना बुरा लगेगा। तो मेरा तुम फिक्र ना करो, मैं तारुफ नहीं करूंगा। टेंशन मत लो। समन, मैंने कुछ दिन पहले फारिस को शॉपिंग करते हुए देखा था। यही ड्रेस खरीद रहा था वो। लेकिन मुझे तो लगा कि वो ये लिशवा के लिए खरीदा। अलिशा के लिए क्यों खरीदेगा? क्योंकि उस दिन वही उसके साथ थी। इनफैक्ट उसी ने ये ब्राइडल ड्रेस चूज किया। स्टार्ट फॉर द कैमरा। ये सब क्या है? ये बेगम साहब को दोस्त ने भेजी। जी ठीक है, ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। मामा ये सब तो वही कपड़े हैं जो मैंने आंटी के साथ जाके लिए थे। हाँ बेटा, सादान की मामा की कॉल थी, उन्होंने ही भिजवाया। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। वो जो कह रही थी ना कि किसी के लिए गिफ्ट्स खरीदने हैं, एक्चुअली तुम्हें साथ लेके जाना चाहती थी ताकि तुम अपनी पसंद से चीज़ें ले लो। मुबारक हो बेटा। अलिशा, तुम खुश नहीं हो? मामा क्या इस फैसले का इख्तियार सिर्फ उन्हीं के पास है? नहीं अलिशा बेटा, तुम्हारे पास भी पूरा इख्तियार है। क्या हो गया है? तो फिर मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए मामा। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने कपड़े बदल भी लिए? अभी तो ठीक तरह देखा भी नहीं था मैंने। हाँ, मुझे इतने हैवी ड्रेसेस पहनने की आदत नहीं। इट्स ओके,
मैंने स्लीपिंग पिल ली है, सोऊंगी तो थोड़ी रिलैक्स हो जाऊंगी। तुम जब चेंज करने जाओ तो प्लीज लाइट्स ऑफ कर देना। इनफैक्ट मैं बाहर सो रही हूँ, मुझे फूल इरिटेट करते हैं। ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैंने सोचा सही हीरोइक स्टाइल में तुम्हारा घूंघट उठाकर तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारा तो मूड ही ऑफ। ड्रॉ में रखते ना, सुबह देख लूंगी। तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ ठीक है, बस प्लीज ये फूल हटा देना, मुझे इरिटेट कर रहे हैं। और मैं इस तरह बिहेव क्यों कर रही हूँ मेरे साथ? तो किस तरह बिहेव कर रही हूँ मैं? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं क्या कह रहा हूँ। आ जाओ। सुबह बखैर। नाश्ते का इरादा है या सिर्फ बातों से पेट भरना है तुम दोनों ने? मैं तो तैयार हूँ, तुम्हारे भाई की आंख नहीं खुल रही थी। तो फिर आ जाओ ना, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। हमारे यहाँ सुना नहीं तुमने? हुक्म दे के गई है ना मेरे। अस्सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम सलाम। सॉरी मामू, मैं तो कब से उठ गई थी, आपके बेटे की आँख नहीं खुल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कोई बात नहीं बेटा। चलो हारिस। अरे क्या कर रही हो? इतना अनहेल्दी नाश्ता अच्छा नहीं होता। खान चूस भी। बेटा आज तो इसे अपनी मर्जी का नाश्ता कर लेने दो। मामू जब मेरी ही मर्जी चलनी है तो फिर आज से ही सही। अब ज़मान नहीं आया? उनकी किसी दोस्त की फ्लाइट थी तो उसको ड्रॉप करने गए। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि न्यूली वेड कपल है तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। I was just joking. नहीं, ज़मान इस घर का बेटा है। अगर मजबूरी ना होती ना तो ज़रूर आता हो। Which makes me think मामू के ज़मान भाई कल क्यों नहीं आए? उन्हें अपनी मामा और बहन को लेके आना चाहिए था ना। इतनी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तो ख़त्म नहीं हो जाते। छोड़ो बेटा उनकी मर्जी। तुम नाश्ता क्यों नहीं करो? प्लीज स्टार्ट। जी बाबा। बाय द वे रवेरा, ये देखो मेरा ब्रेसलेट कितना प्यारा है। हाँ, इट्स ब्यूटीफुल। मुंह दिखाई में मिला है। हाँ, सिर्फ मिला नहीं, बहुत प्यार से मिला। अच्छा सुनो, ये सादान दिखने में कैसा है? अच्छा है? मतलब इसके हक में फैसला हो गया? ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो कह दो ना, अब किस बात की रुकावट है यार? सब वो किसी की मोहब्बत में बहुत बुरी तरह चोट खा चुके हैं ऑलरेडी। अब तुम्हें ये किसने बताया? खुद बताया था उसने मुझे। कह रहा था कि शादी दोबारा करना ही नहीं चाहता, बस अपनी मामा के कहने पर कर रहा है। और तुमने क्या कहा उससे? मैं क्या कहती?
वो तो सिर्फ अपनी मदर की ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता है सुबह। अच्छा, और इसके अलावा कोई और मसला, मतलब उसके माजी के अलावा कोई और ऐसी बात जो तुम्हें उसमें काबिल एतराज़ नज़र आई हो? नहीं, फिर तो तुम बहुत लकी हो अलिशबा। वो तुम्हें अपने माजी के बारे में भी सब कुछ खुद बता रहा है और ये भी बता रहा है कि वो अपनी अम्मी की खुशी के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। इसका मतलब एक भरोसे के काबिल इंसान है, इस पर यकीन किया जा सकता है। और अगर वो अपने माजी से बाहर ना निकल पाया तो? अलिशबा, वो तुम पे बहुत भरोसा करके तुम्हारा हाथ थाम रहा है, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। और देखो, तुम्हें भी तो अपने माजी से निकलने के लिए मजबूत इंसान की ज़रूरत है ना, जो तुम्हारा हाथ थामे। और देखो, अगर वो अपनी मामा के फैसले पे भरोसा कर सकता है तो अलिशबा तुम्हें भी करना चाहिए। मुझे नहीं लगता आंटी तुम्हारे लिए कोई भी गलत फैसला करेंगी। सब लोग तुम्हारी इतनी तारीफ कर रहे थे, माशाल्लाह तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही थी। अब जोड़ी बनी गई है तो तारीफ भी करनी है लोगों ने। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे। समन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। ये घर पहले से बढ़कर तुम्हारा है। अम्मी की डेथ के बाद फारिस का, बाबा का, इस घर का ख्याल मैंने रखा है, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रही हूँ। आई नो पप्पू ने तुम्हें बहुत प्यार दिया, इसीलिए तुम भी हम सबको बहुत प्यारी हो, लेकिन अगर कभी फारिस से कोई गलती हो जाए तो इग्नोर कर देना। क्यों होगी उससे गलती? वैसे एक बात तुम, शायद फारिस गलतियां करना छोड़ दे अगर उसकी गलतियां तुम फौरन से कवर करना छोड़ दो तो। ऐसे क्यों कह रही हो? फारिस को मजबूर किया ना शादी करने पे तुम लोगों ने। क्या मतलब? तो मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा मैंने। समन, वो जानता था कि तुम उससे बेपनाह मोहब्बत करती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि उसने तुम्हारे हक में फैसला लेने में देर की है, लेकिन फैसला अपनी मर्जी से लिया। मजबूरी में ये फैसला किया उसने। ये कैसी बातें लेकर बैठ गई हो समन? फारिस का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में क्यों है? तुम्हारे और फारिस के दरमियान कुछ हुआ है? दो लोगों के दरमियान बातें तो हो ही जाती हैं, लेकिन जब उन बातों को कवर करने कोई तीसरा फौरन से आ जाए तो बातें कभी भी हल नहीं होती। तुम्हें याद है जब मैंने फारिस और रिश्पा को मॉल में एक साथ देखा था तो मुझे गलत फहमी हो गई थी कि उनके दरमियान कोई ताल्लुक है, लेकिन फिर अलिशबा ने मुझे कॉल करके फौरन से क्लियर कर दिया था कि हमारे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद हम सबको बहुत अच्छे से नजर आ गया कि ताल्लुक कितना गहरा है। उसके बाद मुझे समझ में आया कि असल में अलिशबा को मुझे दलीलें देने का फर्ज तुमने सौंपा था। अभी मेहंदी वाले दिन की बात ही ले लो, मैंने फारिस को तस्वीरें भेजी, उससे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मैं नाराज हो गई, लेकिन तुम्हारे बोलने पे वो मुझे फौरन से मनाने आ गया। समन, अब इन बात आई एम नॉट अ फूल नवेरा। समन, अब इन बातों को करने का क्या मकसद है? मुझे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करनी है कि मेरे और फारिस के दरमियान आना छोड़ दो। मैंने आज तक जो भी किया है तुम्हारे भले के लिए किया। आइंदा मत करना, क्योंकि मैं फारिस को अपनी मोहब्बत से जीतना चाहती हूँ, किसी के एहसान से नहीं। तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती तो तुमने की मेरे साथ। मैंने तुमसे कहा था नवेर, और कितने दिल से कहा कि मैं चाहती हूँ मेरी शादी का जोड़ा फारिस सेलेक्ट करे, कि नहीं, उसने वो जोड़ा अलिशबा से सेलेक्ट कर पाया। खुदा के लिए अलिशबा से कहो कि अब फारिस की जान छोड़ो। समझ पता है, इस वक्त मैं तुम्हें जो भी समझाऊंगी तुम नहीं समझोगी। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ। खुश रहो। खुदा हाफिज। ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्या कर रही हूँ मैं? सबके सामने पोर्ट्रेट कर रही हो कि हम दोनों बहुत खुश हैं। खुशी तो है हम। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। तुमसे शादी करना मेरा एक ख्वाब था, पूरा हो गया तो खुश क्यों नहीं होंगी? कल रात जो एटीट्यूड दिखाया है तुमने, वो ख्वाब की ताबीर पाने की खुशी में था।
मैंने कुछ गलत नहीं किया फारिस। गलत तो तब करती जब मैं निकाह से पहले इनकार कर देती। होश में तो हो तो। आ रही हूँ होश में आहिस्ता आहिस्ता। काश पहले आ जाती तो आज हम दोनों साथ ना होते। इन बातों का क्या मकसद है समन? तुमने पूरे घर को बेवकूफ बनाया कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, सबको ये दिखाया कि तुम मोहब्बत करती हो मुझसे, बल्कि मुझे भी अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया। और इस बात का बदला ले रही हो क्या तुम? मैं कोई बदला नहीं ले रही। cheer up। खुद को उलझाओ नहीं। ये उलझने सुलझाने के लिए तो आप पूरी जिंदगी पड़ी है। फिलहाल मुझे सैलून ले जाओ, बहुत देर हो रही है। मैं आज के रिसेप्शन पे नहीं आऊंगा जब तक तुम अपने सारे चूक के वजह नहीं बताओगी। मुझे आइंदा कभी इमोशनली ब्लैकमेल मत कर। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नहीं आना तो मत आओ, अपने घर वालों को रीजन बता देना। ओ हाय यार, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? तुम तो वैसे ही आ जाती हो। I mean, आ सकती हो क्योंकि तुम्हें देखना होता है ना कि हम खुश हैं या नहीं। सॉरी हैप्पी। कोई नहीं, मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम सैलून के लिए लेट हो जाओगी, चली जाओ। तो कब से जाने के लिए तैयार हूँ। ड्राइवर है? मैं छोड़ाऊंगा तुम्हें। देखो जरा कितना बदल गया है ओवरनाइट। अब तो ड्राइवर के साथ भी नहीं जाने दे रहा। चलो अल्लाह तुम दोनों को ऐसे ही खुश रखे हमेशा। चली जाना कर। सुना उसने क्या कहा? खुदा हमें हमेशा ऐसे ही खुश रखे। ये क्या तरीका था नवेरा से बात करने का? फर्स्ट अब जब मैं इस घर में आ गई हूँ ना, तो तौर तरीके प्लीज मुझे खुद ही डिसाइड करने दो। समन, अगर तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है तो प्लीज कह दो, मगर ऐसे रिएक्ट मत करो। तुमने सुना नहीं? नवेरा कह के गई है कि हमें लेट हो रहा है। नवेरा, इसका मतलब इम्पोर्टेंट बात है ना यार, फॉलो तो करना पड़ेगा। चलो चलो जल्दी चलो। फर्ज हम दोनों के दरमियान जो कुछ भी ठीक नहीं, वो इसी कमरे तक महदूद रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती है किसी को भी पता चले कि हम दोनों साथ खुश नहीं, इसलिए रिसेप्शन में साथ जाएंगे। मैं इंतजार कर रही हूँ नीचे तुम्हारा।